स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात मैंने नहीं, आपने नहीं, ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं, कभी रामायण में सीता जी ने अपने मातृभूमि की तरफ कैसे प्यार होना चाहिए, अपना मातृभूमि कैसे होती है, ये बातों में रामायण में सीता जी ने हनुमान जी को कहते हुए हमने ये पद्य हमने सीखा। जैसे इसका मीनिंग है, सबसे बड़ा होती है मातृभूमि। आज इस मातृभूमि का गणतंत्र दिवस पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। मगर इस पंजाब से फिर एक बार 1984 से का एक आंदोलन खालिस्तान मूवमेंट को इस किसान रैली के तहत उसका अपना एजेंडा चलाया। तो एक खालिस्तान का ये लोग सिर्फ 2 महीने से ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में आकर, एक किसान आंदोलन में आकर दिल्ली में बैठना, ऊपर से दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जैसे शहीन बाग को सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट करना, इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए उनको अपना अरविंद किचन्स बोल के खोल कर उन लोगों को खाना खिलाना, उन लोगों को सपोर्ट देना, ये सब आज का रेड फोर्ट को कैप्चर करके ये लोग अपना किसान, कोई कह रहा है ये खालिस्तान का झंडा, कोई कह रहा है ये किसान का झंडा, ऐसा बोल के ये लोग तिरंगा को पूरे से पूरे अपमान किया। तो कैसे भर देंगे इस अपमान का रिवेंज, हम लोग कैसे इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इन टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये देश तोड़ने वाले गैंग को हम कैसे जवाब देंगे। एक्चुअली इस खालिस्तान के आंदोलन लोग इतना डेर करके रेड फोर्ट कैप्चर कैसे करे, इसके पीछे क्या है राज, कौन है इसका पीछे राज, कैसे करने के लिए ये लोग बाहर आए, इन लोगों के पास आयरन रॉड से सब कैसे है। इतना रैली को एक दिन पहले महाराष्ट्र से 25,000 ट्रैक्टर रैलीज का अनुमति शरद पवार कैसे दी, ये सब हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। वेलकम टू जस्ट भारत। जैसे मैंने बोला, मातृभूमि का कोई दूसरा ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। जहाँ हम जी रहे हैं वो माँ अपने सगी माँ से भी बड़ी होती है मातृभूमि। ये सीता देवी ने हनुमान जी से कहा, ऐसा ही होना चाहिए अपने देश की तरफ ये प्यार। कितने बलिदानों के ऊपर चढ़ के हमको आज ये फ्रीडम, ये गणतंत्र दिवस मनाने की मौका आ रही है। गणतंत्र दिवस यानी खाली अपना स्ट्रेंथ दिखाना दूसरे देशों को नहीं, ये एक मौका है अपने वीर जवानों को रेस्पेक्ट देने और उनके अमर गीतों को गाने के लिए। मगर आज ही के दिन को ये लोग खालिस्तान मूवमेंट के एक किसान ट्रैक्टर रैली में घुसकर आज ही के दिन को उस तिरंगा, जिस तिरंगा में हमारे वीर जवान जब शहीद होते हैं लपेट के आते हैं, वो भी तिरंगा को रेड फोर्ट से उतार के अपना खालिस्तान का झंडा लगाना, ये साजिश में 2 दिन से ISIS पाकिस्तान से ट्वीट्स आना कि जो भी रेड फोर्ट में तिरंगा को निकाल के खालिस्तान का झंडा लहराया उसको लाखों लाख माल देंगे बोल के, उनको अवार्ड देंगे बोल के ये ट्वीट आने पर भी हमारे गवर्नमेंट कुछ एक्टिव नहीं होना, इस पर इतना स्लो की तरह इतना इजी लेना, आज हमने
उसका रिज़ल्ट देख लिया। ये किसान आंदोलन नहीं है बोल के कहीं न्यूज़ चैनल्स, कहीं इंटेलेक्चुअल्स ने बता दिया, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये फार्म आंदोलन, ये किसान आंदोलन ये फार्म बिल्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मगर इसमें 2 महीने से खालिस्तान के गुंडे, ये भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग सब आकर वहाँ पे जमा होना, जैसे शाहीन बाग में पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ पे अरविंद किचन्स की तरह वहाँ पे फ्री फूड, फ्री सॉन्ग्स, फ्री कुछ कल्चर, कुछ एक्टिविटीज़, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग, ये सब एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट की तरफ से ये 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रही है। जैसे शाहीन बाग एंड होते के लिए वो लोग 2020 जनवरी को चुना, ऐसे ही ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर ये लोग भी गणतंत्र दिवस को ही चुना, क्योंकि यहाँ ये गणतंत्र दिवस में ही फॉरेन से कोई डेलीगेट्स हमको देखने के लिए आते हैं। हम उनको इनवाइट करते हैं कि हमारे भारत का शक्ति दिखाने के लिए और हमारा परंपरा कल्चर को वो लोग अंडरस्टैंड करने के लिए, वो लोग समझने के लिए, भारत से दोस्ती मजबूत होने के लिए उन लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इसी टाइम पे मोदी मोदी जी के ऊपर कितना आंदोलन है। प्रजातंत्र में ये लोग प्रजातंत्र की तरह वो लोग इलेक्ट होने वाले प्रधानमंत्री को इंसल्ट करके उनका बलहीनता, उनके अपोजिशन पार्टी लोग ऐसा आंदोलन करके दूसरे देश के सामने हमको नीचा दिखाने के लिए, मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, वो स्ट्रांग लीडर नहीं है ये प्रूव करने के लिए 2020 से 2021 जनवरी तक ये नॉन स्टॉप कोशिश हो रही थी। इस कोशिश में मैं आपको एक और बात कहना दूँ, ये खालिस्तान का झंडा उड़ाना का ये आज का बात नहीं, ये अगस्त 15 2020 में पंजाब में खालिस्तान का झंडा लहराने के लिए ये लोग बहुत कोशिश की, तब एक नाकामयाब हुए। मगर इस बार क्यों कामयाब हुए बोले तो पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो कुल्लम कुल्ला ओपन ट्वीट्स करके बोल रहे थे कोई खालिस्तान का आदमी अगर रेड फोर्ट में जलाए तो उनको ISIS माला माल कर देगी। फिर भी ये फेल कैसे हुआ ये अब तहकीकात में जानेंगे। मगर इस कई इंटेलेक्चुअल जैसे जनरल बख्शी, सुशील पंडित, सब लोग, कपिल शर्मा जी, सब लोग ने बोला कि इस बार रेड फोर्ट का ये लोग रैली निकाल रहे हैं, तब से मांग कर रहे हैं सब इंटेलेक्चुअल, टुकड़े टुकड़े खालिस्तान का बहुत बड़ा साजिश होने वाली है। आप इस बार दिल्ली पुलिस पर मत छोड़ो, CRPF को उतारो बोल के, मगर कोई इस पर कोई ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नहीं सुना। आज उसका नतीजा हमने भुगत रहे हैं। ये तिरंगा का अपमान हुआ, तिरंगा का अपमान खाली ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को तोड़ना से मच जोड़ कर देखिए, तिरंगा का अपमान हमारे अपमान से ज़्यादा है, क्योंकि ये तिरंगा ऐसी नहीं बनी। कितने बार 1906 में पहली बार नेशनल फ्लैग होना की एक आइडिया आई, तब से ये बदलते बदलते आखिर पिंगली वेंकैया मछलीपट्टनम से इस लास्ट तिरंगे को डिज़ाइन किया। ये हमारा यूनिटी, ये हमारा डिग्निटी को बोलती है, ये हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट से भी ज़्यादा है। इसको अपमान करते हुए हम लोग बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं, बहुत आक्रोश हो रहे हैं, मगर इस पर अब कार्रवाई कैसे होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको डेथ सेंटेंस दे तो ही तभी इस टुकड़े टुकड़े गए लिबरल लोग जो लोग ब्लैक लाइफ मैटर्स के मूवमेंट को इंडिया में चलाने की बहुत कोशिश की ही, वही लोग आज खालिस्तान मूवमेंट को इस किसान आंदोलन में बीच में लाकर ये लोग सक्सेस हुए।
ये लोग वाइट हाउस जब कैप्चर होती है तो खामोश होते हैं, मगर आज रेड फोर्ट में तिरंगा का अपमान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मैं कहती हूँ, ट्रम्प कैपिटल हिल कैप्चर हुआ तो ट्रम्प को सबने, ये ट्विटर के लोग भी, सोशल मीडिया लोग भी उनको बैन किया। तो हम लोग अब क्या करना चाहिए? हम लोग एक एक को चुनकर इन लोगों को बैन करना चाहिए। इन लिबरल को हम चुन चुन के गवर्नमेंट से इन लोगों को सज़ा देने के लिए मांग करना चाहिए। पहले हम इसका साजिश में हम मेन इसका इस साजिश में मेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेल हुई। ये लोग जब ये किसान रैली निकालने का अनुमति देने के लिए जब कोर्ट पहुंचे तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस में दे दी। और वो ही दिल्ली जहां केजरीवाल शाहीन बाग के बाद दिल्ली राइट्स करवाता है, वही केजरीवाल फिर से चुनकर आता है मुस्लिम वोट से। आज वही केजरीवाल जो अरविंद किचन्स बना के इन खालिस्तान को सपोर्ट देता है, वही राहुल गांधी जो किसान आंदोलन, यही लाश को वो 2020 में जब अगर जीत कर आए तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा था, वही राहुल गांधी इन साजिश में मेन मुद्दे लोग हैं। तो मैं अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से अपील करती हूँ, इन लोगों को पहले अरेस्ट करो। ये है क्रिमिनल माइंड्स, इस क्रिमिनल माइंड्स को एमएलए एमपी की तरह एक स्टेट चीफ मिनिस्टर मत देखो। आज जो हुआ है एक प्रॉपर्टी लॉस नहीं, आज जो हुआ है वो तिरंगा का अपमान है, हमारे फ्रीडम पर अपमान है, हमारे शहीदों वीर जवानों का अपमान है। इस अपमान का बदला लेना ही चाहिए। इस पर हम लोग एक इकट्ठे होकर इन लिबरल्स को, जो भी चाइना से आ रहे हैं, इनका फंडिंग को कट करके इन लोगों को सज़ा दिलाना चाहिए। एक जो खालिस्तान के रेड फोर्ट में फ्लैग लहराया उसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, तभी इसका बदला होगी। नहीं तो ये अपमान हर बार करते रहेंगे। अब दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। दिल्ली को अब कैपिटल से निकाल देना चाहिए। ये कब से आ रही है ये रिक्वेस्ट, अब इस पर मोदी जी एक जान देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जंतर मंतर या प्रोटेस्ट का अलाउ नहीं करना चाहिए। मगर दिल्ली का गवर्नमेंट अलग होती है, सेंटर में गवर्नमेंट अलग होती है। ये लोग अलाउ करते हैं, बाद में राइट्स होते हैं तो पुलिस मेरे हाथ में नहीं है बोल के केजरीवाल शाहीन बाग में भी ऐसा ही बोला, आज भी ऐसा बोला। मगर जो शरद पवार कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तहत से ये एपीएमसी मंडी को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, ऐसे ही फार्म लॉस प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन होना की ख्वाहिश की, वही कल 2 दिन पहले, कब से 2 महीने से चल रही है इस आंदोलन में, गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले ही वो लोग इस रैली के सपोर्ट देना, 25,000 ट्रैक्टर्स को ये लोग सपोर्ट देकर वहाँ पे भेजना, ये सब इतना सेंसिटिव टाइम पे ये करना, ये साजिश की बात है। बोले तो IAS का बात सब लोग ने मान लिया। राहुल गांधी पंजाब के सीएम और ये केजरीवाल और शिवसेना की ये अखाड़ी सरकार, ये शरद पवार, सब इन लोगों में साजिश है। ये अकेले ये लोग तिरंगा को इंसल्ट करके ये पॉलिटिकल साजिश बोल के हाथ धो के नहीं जा सकते। इस पॉलिटिकल साजिश को हम बेनकाब करना चाहिए, इन लोगों को सज़ा दिलाना चाहिए। इसके लिए हम एक ही बात पे होना, एक ही आवाज़ पे बोलना चाहिए, सज़ा दो। जो भी रेड फोर्ट में तिरंगा को हटाया उसको डेथ सेंटेंस दे के इसका एक पाठ पढ़ाना चाहिए। ये लिबरल का एंड करना चाहिए। ये चाइना का लिबरलिज्म इस इंडिया में अब नहीं चलेगी। ये
जब कैपिटल हिल का कैप्चर हुआ, ऐसे ये लोग अब ट्विटर में हैशटैग दे रहे रेड फोर्ट कैप्चर बोल के। मगर वाशिंगटन में जब वाइट हाउस कैप्चर कर दिए वे लोग, ब्लैक लाइफ मैटर्स इसको सेलिब्रेट न करे, और जब जो बाइडेन, ताकि जो बाइडेन विन हुए, ऐसे ही ऐसे रेड फोर्ट करे तो सारे निंदा अगर मोदी जी पर गए तो ये लोग फिर सेंटर में पावर में आने के लिए सारी कोशिश हमको बेनकाब करना चाहिए, इनको अरेस्ट करवाना चाहिए, इनको लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी है। मगर इसमें अफसोस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना लिबरल हो गई कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस पर छोड़ दी। इससे ये साजिश कामयाबी हुई है, बड़ी सजा देनी चाहिए। नो डाउट इसमें अगर सीएम भी है तो सीएम भी है तो होम मिनिस्टर है तो किसी को भी आप छूटना नहीं चाहिए, इनको कड़ी सज़ा दे तो ही ये लेसन जाएगी। मैं तो कहती हूँ ट्रंप सपोर्टर्स ने गुस्से में आकर कह दिया, मगर जो ब्लैक लाइफ मैटर्स बोल के वाइट हाउस को अटैक किया वो लोग का साजिश थी कि जो बाइडेन को जिताने के लिए। तो अब ये साजिश है, मोदी को हराने के लिए साजिश बनाया और भारत तोड़ने को साजिश बनाया। मैं कई चैनल्स को भी नाम करना चाहती हूँ, तेलुगु चैनल्स TV9, NTV, साक्षी और NDTV और कुछ ये लुटियंस, टाइम्स नाउ, ये सब लोगों ने एक तरफ यही लोग किसान के रैली पे ट्रैक्टर पे बैठकर कवरेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे बाबरी मस्जिद का ब्रेकडाउन ने तब BBC ने दिखाया, ऐसे ही ये लोग एक स्क्रीन पे रेड फोर्ट में ये लोग झंडा लगाने का सीन दिखा रहे हैं। वो होने के बाद भी ये लोग यहाँ दूसरे स्क्रीन में बोल रहे हैं फार्मर्स किसान का आंदोलन, ये ट्रैक्टर रैली बहुत अच्छा चल रहा है, उनके तरफ से ये लोग सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं तो कि कन्फ्यूजन कर रहे हैं हम लोगों को कि किसान भी है और इसमें खालिस्तान का, ये इसका लिबरल का, एक भारत तोड़ने का, ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें घुस गई, ऐसा पिक्चर क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर कोशिश कर रही है। अगर हम इस बार इन लोगों को खुली छूट दे दी, इनको सज़ा नहीं हुआ, जो भी रेड फोर्ट में फ्लैग उतारा, जो भी इन आंदोलन में साजिश और पैसे ट्रांसफ़र हुए, इन लोगों को हम सज़ा नहीं दिलाए तो ये फ्रीडम का मीनिंग, ये सेलिब्रेशंस का मीनिंग नहीं होगा। ये होप आप सबको ये बात समझ में आया, इसके पीछे का कारण क्या था, और आप ये कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग, ये लोग जो भी तिरंगा को इंसल्ट कराया, जो भी ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट दिया, जो भी ये फार्म लॉस के पीछे मकोटा दा के टुकड़े टुकड़े भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कैसी सज़ा होनी चाहिए। प्लीज़ आप अपना राय कमेंट में बता दीजिए। फिर और वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।